जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, आज आप श्रवण करेंगे चातुर्मास कथा अध्याय 21। पिछली कथा में आपने सुना तिल की महिमा और द्रौपदी के अक्षय पात्र की लीला का अद्भुत वर्णन। आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चातुर्मास कथा के 21वें अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। आज के इस अध्याय में आप नारायण और देवर्षि नारद के बीच हुए एक बड़े ही रोचक संवाद को सुनेंगे, जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, गुणों का उद्भव, देवताओं और असुरों की रचना तथा कर्म के सूक्ष्म पहलुओं पर विस्तृत ज्ञान प्राप्त होगा। तो चलिए इस पवित्र कथा का आरंभ करते हैं। बड़ा ही रोचक प्रसंग है यह, जो नारायण द्वारा देवर्षि नारद को कहा जा रहा है। इसमें आप जान पाएंगे कौन सा गुण कहाँ से उत्पन्न हुआ, कौन सी माया कहाँ से उत्पन्न हुई, कैसे मनुष्य का स्वभाव ऐसा हुआ, कौन प्रधान है, कौन अच्युत है, कौन अनिम है और कौन किसका पुत्र है, कौन से ऋषि हुए, कौन सा पुराण कहाँ से आया, किस पुराण की क्या महिमा है, कौन से पुराण को पढ़ना चाहिए और कौन से पुराण को नहीं पढ़ना चाहिए, देवता, दैत्य, पितृ सभी के विषय में ज्ञान की बातें आज इस अध्याय में आपको सार रूप में प्राप्त होंगी। इसलिए यह अध्याय बड़ा ही महत्वपूर्ण है, तो कृपया अंत तक सुनिएगा, क्योंकि महात्म्य कथाएं तो आती ही रहती है, लेकिन जो ज्ञान की बातें हैं ना, वह बड़ी ही कम आती है। जब आती है तो आपको सहज भाव से प्रसन्नता पूर्वक उन्हें ग्रहण करना चाहिए। ज्ञान की बातें मनुष्य को जब भी मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। नारायण ने कहा, हे नारद, अब मैं तुम्हें सांख्य द्वारा निर्धारित ज्ञान स्वरूप का वर्णन करूंगा, जिससे क्षेत्र आदि का ज्ञान होता है। उस ज्ञान का वर्णन मैं सविस्तार करता हूँ। वासुदेव महान अविनाशी धाम में स्थित परम ब्रह्म है। आरंभ में वे एक ही थे, उनका कोई दूसरा नहीं था। वे निर्गुण थे। उनका शरीर दिव्य तेजस्वी था। जैसे सूर्य के प्रकाश में रात्रि लुप्त हो जाती है, वैसे ही आदि प्रकृति अपने विकास और काल सहित उसके अविनाशी प्रकाश में अदृश्य हो गई। जब ब्रह्मांडों या विश्वों की रचना करने की इच्छा उनके मन में उत्पन्न हुई, तब उस महान माया ने काल के साथ स्वयं को भी आदि में प्रकट किया। सृष्टि की इच्छा से वासुदेव ने काल की उस शक्ति को ग्रहण करके उसे अपने अक्षर अविनाशी स्वरूप में देखा। तब वह व्याकुल हो उठी। महामाया से करोड़ों प्रधान या प्रकृतियां बनी और पुरुष उत्पन्न हुए। भगवान की इच्छा से वे पुरुष प्रधानों या प्रकृतियों के साथ संयुक्त हो जाते हैं। उनमें पुरुषों के गर्भ धारण किया। उनमें असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हुए। उनमें से एक का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। पुरुष के स्वर्ण वीर से सर्वप्रथम महत्व तत्व उत्पन्न हुआ। उस महत्व तत्व से अहंकार अर्थात ब्रह्मांडीय अहंकार उत्पन्न हुआ और उस ब्रह्मांडीय अहंकार से सत आदि तीन गुण उत्पन्न हुए। तीन गुण आदि कौन से हैं? सत, रज, तम, ये तीन गुण हैं। इनका विस्तार से वर्णन करते हैं। तमोगुण से 5 सूक्ष्म तत्व महाभूत उत्पन्न हुए। रजोगुण से 10 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां और मन के अधिष्ठाता देवता तथा महान प्राण और बुद्धि उत्पन्न हुए। सत्वगुण से इंद्रियों और मन के अधिष्ठाता देवता उत्पन्न होते हैं। सामान्यतः जिन्हें तत्व कहा जाता है, उन्हें यहाँ देव कहा गया है। वासुदेव की प्रेरणा से उन्होंने अपने अपने अंशों का योगदान देकर विराट नामक दिव्य शरीर को जन्म दिया, अर्थात निर्मित किया। वह जो विराट है ना, वह चर और अचर सभी का आश्रय था। वह वैराज पुरुष अपने द्वारा रचित जल पर शयन करता था, इसलिए वेदों आदि में उसे नारायण कहा गया है। उसकी नाभि के कमल से रजोगुण से युक्त ब्रह्मा उत्पन्न हुए और उनके हृदय कमल से सत्व गुण से युक्त विष्णु उत्पन्न हुए और उनके ललाट से तामस गुण से युक्त हर भगवान शिव उत्पन्न हुए। इस प्रकार से ब्रह्मा, विष्णु और हर की उत्पत्ति होती है। भगवान वासुदेव से उनकी उत्पत्ति को कहा जा रहा है कि किस प्रकार से ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से विष्णु भगवान की उत्पत्ति हुई
और कैसे भगवान शंकर का प्राकट्य हुआ। नारायण के नाभि के कमल से रजोगुण जिनके अंदर पूरा युक्त था, भरा हुआ था, इस प्रकार ब्रह्मा उत्पन्न हुए। और उनके हृदय से कौन, विष्णु भगवान का प्राकट्य हुआ। और उनके ललाट से तामस गुण को ग्रहण करने वाले, जिनके अंदर तामस खूब भरा हुआ था, ऐसे भगवान शंकर उत्पन्न हुए। इन्हीं स्थानों से तीन शक्तियां उत्पन्न हुई। इनमें से दुर्गा तामस गुण से, सावित्री रजोगुण से तथा श्री लक्ष्मी सत्व गुण से युक्त है। यह सभी वस्त्रों और आभूषणों से विभूषित है। वैराज की आज्ञा से वे ब्रह्मा आदि देवताओं की शरण में गए। दुर्गा रुद्र की, सावित्री ब्रह्मा की और विष्णु की शरण में श्री गई, अर्थात मां लक्ष्मी गई। हे ऋषिवर, चंडिका सहित हजारों शक्तियां दुर्गा के अंश से उत्पन्न हुई थी, और जिन शक्तियों में त्रयी प्रमुख थी, वे सावित्री के अंश से उत्पन्न हुई थी। जिन शक्तियों में दूसरा प्रमुख थी, वे श्री अर्थात लक्ष्मी जी के अंश से उत्पन्न हुई थी। जो ब्रह्मा वैराज की नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे, उस एकाकी कमल में रहते थे। वे कुछ भी नहीं देख सकते थे और ना ही कुछ जान सकते थे। ब्रह्मदेव जब पैदा हुए तो उनकी अवस्था ऐसी थी कि वह कुछ भी ना देख सकते थे, ना जान सकते थे। सृष्टि का ज्ञान उन्हें कुछ था ही नहीं, तो सृष्टि का ज्ञान प्राप्त न होने के कारण वह स्वयं को भी नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। इस बात का ध्यान करते हुए उसे कमल दर्शन हुआ, तो उसका आश्रय था। तभी उसकी आंख खुली। उन्होंने देखा कि ओह, कमल, कमल के ऊपर वो उत्पन्न हुए थे, कमल से ही निकले थे। अतः उन्होंने निर्णय किया कि अब वह उनके उत्पादक को जानेंगे कि इसको उत्पन्न किसने किया है, वह कहाँ से आए हैं, कौन है, उनका पिता कौन है। तो उन्होंने कमल का जो डंठल था उसमें प्रवेश कर दिया कि मैं डंठल के रास्ते नीचे तक जाऊंगा, जहां से यह कमल निकल रहा है वही मेरा पिता होगा। तो वे डंठल के अंदर घुस गए, अंदर तक गए, आगे तो पहुंच ही नहीं पाए। उन्होंने 100 वर्ष बीत गए, उनको 100 वर्ष बीत गए डंठल के अंदर प्रवेश किए हुए, और वह कमल की जड़ को खोजने के लिए नीचे की ओर चलते गए, लेकिन उनके अंत का पता ही नहीं चला। अंत में थक कर, बहुत ज्यादा थक कर, वो वापस पुनः ऊपर लौट आए। अदृश्य रूप में भगवान ने उनसे कहा, तप करो। यह सुनकर तब वक्ता को कहीं भी ना देख पाने पर उसने गुरु के आदेश अनुसार 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की। जब उन्हें यह शब्द सुनाई दिए और कोई दिखाई नहीं दिया, तो फिर तपस्या में लीन हो गए और 1000 वर्षों तक ब्रह्मदेव तपस्या ही करते रहे। कमल में तपस्या करने वाले तथा शुद्ध आत्मा वाले ब्रह्म को जब वे गहन ध्यान में लीन थे, उन्होंने अपना निवास स्थान दिखाया। वासुदेव ने अपना निवास स्थान दिखाया, जिसे बैकुंठ कहा जाता है, जहाँ प्रधान से उत्पन्न 3 गुण रज आदि, वहाँ कोई भी क्षुद्र नहीं है, जिसे काल अर्थात समय, मृत्यु का और माया का भय नहीं है। 10,000 सूर्यों के एक साथ उदय होने के समान उस तेजस्वी प्रकाश में उन्होंने सुंदर कांति में श्याम रूप वाले वासुदेव को देखा। उस परम प्रभु के 4 हाथ थे, जिनमें प्रत्येक में गदा, कमल, शंख और चक्र था। वे पीले वस्त्र पहने हुए थे और रत्न जड़ित एक विशाल मुकुट से सुशोभित थे। नंद, ताक्ष अर्थात गरुड़ आदि, चतुर्भुज सेवक, अणिमा आदि 8 अलौकिक शक्तियां तथा 6 प्रकार के सौभाग्यवान अपने हाथ जोड़कर उनका आदर करते थे। श्री के साथ सिंहासन पर बैठे हुए महान भगवान को प्रणाम करके प्रसन्न मन से भगवान ब्रह्मा उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान ने उनसे कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो, इसलिए मुझसे कोई इच्छित वर मांग लो। भगवान कहते हैं कि तुमने इतनी तपस्या की है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। जो तुम चाहो वह वरदान मुझसे मांग लो। वासुदेव के इस प्रकार कहने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें तपस्या का निर्देशक जानकर उनसे सृष्टि रचना के विषय में इच्छित वर देने की प्रार्थना की।
उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपको प्रणाम है। हे जगत नारायण, हे भगवान, मैं आपको सत सत नमन करता हूँ। मुझे सृजन करने की शक्ति दीजिए। मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं उस सृजन कार्य में ना बधूं। सृजन से अभिप्राय है किसी भी चीज का निर्माण करना। तो ब्रह्मदेव अपने लिए सृजन की शक्ति मांग रहे हैं। तब भगवान वासुदेव ने कहा, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। हे वैराज, ध्यान के द्वारा मुझ में अपनी एकता का बोध करके प्रजा उत्पन्न करो। यदि कोई कार्य तुम्हारे लिए संभव ना हो तो मेरा स्मरण करो। मैं इच्छित वस्तुओं का दाता हूँ और तुम्हारी अवश्य ही सहायता करूँगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा ने वैराज के साथ अपनी एकता का ध्यान करके उन समस्त लोकों या विषयों को प्रत्यक्ष देखा जो पूर्व में एकाकार हो गए थे। सृजनात्मक शक्ति प्राप्त कर ली थी। ब्रह्मदेव ने तो सृजनात्मक शक्ति प्राप्त करके ब्रह्मा ने सृष्टि रचना में मन लगाया, सृष्टि की रचना करना आरंभ किया। इसी बीच ब्रह्म के तेज से पूर्ण आदित्य अर्थात सूर्यदेव प्रकट हुए। कहाँ से प्रकट हुए सूर्यदेव? ब्रह्मा के तेज से। उन्होंने ब्रह्मांड के केंद्र में इन्होंने स्थापित कर दिया और ब्रह्मांड के केंद्र में स्थापित करके उन्होंने अपने तप और भक्ति से अत्यंत शुद्ध मन से चार आदि ऋषियों, चार सनाओं और अर्थात सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातर, इनकी रचना की। उन्होंने उन्हें आदेश दिया कि प्रजा उत्पन्न करो। ब्रह्मदेव ने इन्हें आदेश दिया कि प्रजा उत्पन्न करो। जो प्रमुख ब्रह्मचारी ऋषि थे, उन्होंने उनका आदेश स्वीकार नहीं किया। सृष्टिकर्ता उन पर क्रोधित हो गए क्योंकि जो ब्रह्मचारी ऋषि थे, उन्होंने ब्रह्मदेव के इस आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया। क्योंकि वह ब्रह्मचारी थे, ऋषि थे, उनका इस विषय में बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो इससे ब्रह्मदेव क्रोधित हो गए। क्रोधित ब्रह्मा के ललाट पे तामस गुण से युक्त रुद्र उत्पन्न हुए। उन्होंने अपने क्रोध को नियंत्रित करके मन ही मन प्रजापतियों अर्थात प्रजा के जो अध्यक्ष हैं उनको उत्पन्न किया। वे कौन कौन से थे? प्रजा के जो प्रजापति थे वह थे मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, भृगु, क्रतु, वशिष्ठ, कर्दम, दक्ष और अंगिरस। ये जो हैं उनके मानस पुत्र भी कहे जाते हैं। ब्रह्मदेव के इनको प्रजापति कहा जाता है। यह प्रजा के अध्यक्ष के रूप में ब्रह्मदेव ने उत्पन्न किए। उन्होंने अपने हृदय से धर्म, पीठ से अधर्म, मन से काम, मुख से वाणी, भवों से क्रोध उत्पन्न किया। जो धर्म उत्पन्न हुआ है वह भगवान ब्रह्मदेव के दिल से, हृदय से उत्पन्न हुआ है। उनकी जो पीठ है वहां से अधर्म उत्पन्न हुआ है और मन से उनका जो मन है उसमें काम वासना जो है मनुष्य के अंदर वह उत्पन्न हुई है और मुख से वाणी उत्पन्न हुई है। और जो भवें है ना आंखों के ऊपर, उन भवों से क्रोध उत्पन्न हुआ है। इसलिए जब क्रोध आता है तो भवें ऊपर चढ़ जाती है। इसका क्रोध का प्रतीक भी माना जाता है। फिर उन्होंने अपने चार मुखों से धर्म के चरण उत्पन्न किए। धर्म के चार चरण कहे गए हैं। वह चार चरण ब्रह्मदेव ने अपने एक एक मुख से उत्पन्न किए हैं। उनके चार मुख थे। इस प्रकार से चार मुख से चार धर्म के चरण कहे गए हैं। धर्म के जो चार चरण हैं, इनमें से एक चरण जो है वह कलयुग में रह गया है। बाकी सारे जो चरण है वह समाप्त हो गए। कलयुग में केवल धर्म का ही एक ही चरण शेष रह जाता है। इससे जो चार चरण थे वह क्या थे? पवित्रता, तप, दया और सत्य। यह चार चरण थे धर्म के जो उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अपने पूर्व मुख से ऋग्वेद, दक्षिण मुख से यजुर्वेद, पश्चिम मुख से सामवेद और उत्तर मुख से अथर्ववेद की रचना की। इस प्रकार से उन्होंने चारों मुखों से ही इन चार वेदों की उत्पत्ति की। फिर ब्रह्मदेव ने अपने मुख से इतिहास, पुराण, यज्ञ, 100 ब्राह्मण, वसु, आदित्य, मरुत, विश्वदेव और साध्य जैसे देवताओं की रचना की। ब्रह्मदेव ने अपनी भुजाओं से 100 क्षत्रिय उत्पन्न किए और उनकी जांघों से 100 वैश्य उत्पन्न हुए और अपने पैरों से शूद्रों को उत्पन्न किया। सभी को उनके व्यवसायों और जीविका के तरीकों के सहित उत्पन्न किया।
उन्होंने अपने हृदय से ब्रह्मचर्य जो विद्यार्थी तत्व कहा गया है उसकी रचना की, अपनी कमर से जननांग से गृहस्थ जीवन की रचना की, अपनी छाती से वानप्रस्थ संन्यास की और अपने सिर से संन्यास की रचना की। उन्होंने अपने छाती से पितरों नामक कुल की रचना की, पितृ का एक कुल बनाया, नितंबों से असुरों की रचना की, देव ऋषि देवता नर्तकी और गुदा से नरकों की रचना की। भगवान ब्रह्मा ने अपनी आत्मा को नारायण में स्थापित किया और इस प्रकार से स्थापित करके भगवान ने गंधर्व, चारण, गिद्ध, सर्प, यक्ष, राक्षस, पर्वत, बादल, बिजली, समुद्र, नदियां, वृक्ष, पशु, पक्षी तथा सभी जल और अचल प्राणी इसकी रचना की। जब वे इस सृष्टि से अधिक प्रसन्न नहीं हुए तब उन्होंने भगवान श्री हरि का ध्यान किया और तप विद्या और एकाग्रता से ऋषियों, स्वयंभू आदि मनुओं और मनुष्यों की रचना की। तब संतुष्ट होकर उन्होंने उनके निवास के लिए स्वर्गलोक, जो स्वर्ग कहते हैं, भूअरलोक जो पृथ्वी से ऊपर का लोक है, तथा भूलोक जो पृथ्वी है, पृथ्वी की रचना की। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें पूर्व कल्प में उनके कर्मों के अनुसार योग्य स्थानों पर स्थापित किया और उन्हें उनके विशिष्ट कार्य सौंप दिए। उन्होंने देवताओं को अमृत, मनुष्यों और ऋषियों को भोजन और औषधियां, यक्षों, राक्षसों, असुरों, व्याघ्रों, सर्पों आदि को मदिरा और मांस प्रदान किया। गायों, बैलों और हिरणों के लिए उन्होंने जौ आदि अनाज प्रदान किए। उन्होंने हव्य अग्नि में आहुति को सभी देवताओं के लिए जीविका निर्धारित किया और सभी देहधारी तथा अदेही पितरों को कव्य प्रदान किया। देवी दुर्गा से उत्पन्न शक्तियों को उन्होंने दैत्यों, राक्षसों, पिशाचों तथा देवताओं द्वारा अर्पित मदिरा, मांस आदि प्रदान किया जो उन्हें प्रसन्न करने में तत्पर थे। इसी प्रकार सावित्री से उत्पन्न शक्तियों के लिए उन्होंने ऋषियों के लिए उपयुक्त खाद्य पदार्थ प्रदान किए, जैसे कि उन शक्तियों के तृप्त करने वाले ऋषियों द्वारा यज्ञ में अर्पित किए गए अन्न और जड़ी बूटियां। श्री से उत्पन्न अर्थात माता लक्ष्मी से जो उत्पन्न शक्तियां थी उनके लिए उन्होंने देवताओं, असुरों तथा उनकी तृप्ति में लगे मनुष्यों द्वारा अर्पित पायस अर्थात दूध से पका हुआ चावल, घी, मूली आदि अर्पित किए। तब प्रजापति ने अपनी संपूर्ण प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, देवताओं और पितरों की पूजा हव्य और कव्य से युक्त यज्ञों द्वारा की जानी चाहिए। यह देवता तुम्हारे सभी मनवांछित कार्यों को पूर्ण करेंगे। जो लोग इनकी पूजा नहीं करेंगे अब वे अवश्य ही नरक में जाएंगे। इस प्रकार ब्रह्मा द्वारा नैतिक नियम निर्धारित किया गया जिसे नारायण ने स्थापित किया। अतः देवताओं और पितरों से संबंधित कर्म कांड सदैव विधि विधान के द्वारा अनुसार ही किए जाने चाहिए। तब ब्रह्मा ने उन विशिष्ट जातियों और श्रेणियों के प्रमुख के साथ साथ मनुओं को भी सभी के नैतिक नियमों की सीमाओं की रक्षा के लिए नियुक्त किया। हे ऋषि, इस प्रकार प्रत्येक कल्प में ब्रह्मा रूपी वैराज द्वारा वासुदेव की इच्छा से यह विविध सृष्टि होती है। जैसे पिछले कल्प से ज्ञान, वेद, शास्त्र और कर्म कांड थे, वैसे ही अगले कल्प में सभी धर्म और अधिकृत व्यक्ति और अधिकारी थे। जो विष्णु कहलाते हैं वे भी वैराज पुरुष स्वरूप हैं। वे समस्त सीमाओं का पालन करते हैं और समस्त लोकों का पालन करते हैं। जब मनु आदि द्वारा पालन की जाने वाली नैतिक आचरण आदि की मर्यादाएं असुरों द्वारा भंग कर दी जाती है, जो भी रूप धारण करते हैं, तब ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वासुदेव पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। भगवान के भूत और भविष्य के अवतारों की संख्या गणना विशेषज्ञों के लिए संभव नहीं है। भगवान का प्राकट्य सधर्म देवों और साधु पुरुषों की रक्षा के लिए, उन्हें कष्ट देने वालों का वध करने के लिए तथा समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए होता है। वह वासुदेव जो सबके अधिपति हैं, जो प्रकृति, पुरुष और उनके समस्त उत्पादों से जुड़े हुए हैं, अपने क्षेत्र में उनसे अलग रहते हैं। हे ऋषि, जिस प्रकार अग्नि, देव, वरुण आदि अपने अपने अंशों से
इस जगत में व्याप्त रहते हैं और अपने अपने लोकों में सुखपूर्वक रहते हैं, उसी प्रकार यह भाव भगवान भी अपने लोक में रहते हैं। जैसे वह ब्रह्मांड की रचना से पहले अस्तित्व, चित्त और आनंद अवतार था, शुद्ध, एक और निर्गुण था। जैसे ही वह ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ होने पर भी सम, निष्कलंक, शुद्ध स्वभाव वाला है। जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी इन तत्वों के प्रभाव या प्रभाव में व्याप्त होकर भी उनसे अलिप्त रहता है, वैसे ही वह भी अस्पर्शित और शुद्ध रहता है। जिसे यहाँ वैराज पुरुष कहा गया है, उसे परम शासक कहा गया है। हे नारद, जो उसे स्वतंत्र, सर्वज्ञ और माया का नियंत्रक जानना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों जो राजस आदि गुणों से उत्पन्न हैं, संपन्न हैं और जिनके कर्म उनके गुणों के अनुरूप है, वे भगवान के ही स्वरूप हैं। ब्रह्मा से उत्पन्न देवता, असुर और मनुष्य जीव कहलाते हैं। वे अल्पज्ञानी होते हैं और दूसरों पर आश्रित रहते हैं। जीवों और ईश्वरों के शरीरों को क्षेत्र कहते हैं। वे महत और परब्रह्म आदि तत्वों से बने हैं। इन शरीरों के ज्ञाता जो क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। भौतिक शरीर और क्षेत्र के ज्ञाता प्रधान प्रकृति, पुरुष, माया, काल, विनाश की शक्ति, अविनाशी परमात्मा का उनके सभी विभेदित लक्षणों सहित ज्ञान वास्तविक ज्ञान कहलाता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए चातुर्मास महात्म्य की जय। बोलिए धर्म की जय। धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। प्रिय भक्तों, यह चातुर्मास कथा अध्याय 21 यहीं पर संपन्न होता है। प्रिय भक्तों, उम्मीद है आज की कथा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिए।